नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम 17 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सिर्फ उत्तर ही नहीं, इसके साथ-साथ में हम प्रत्येक प्रश्न की सरल और परीक्षा उपयोगी व्याख्या भी देखेंगे। जिससे आपका जो जनरल नॉलेज है और कॉन्सेप्ट है दोनों मजबूत होते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंतिम प्रश्न तक सभी प्रश्न आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कौन-कौन से प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों, जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम 15 एमसीक्यू देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित होगा और 2 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि 2026 के ही करंट अफेयर होने वाले हैं। इनको हम व्याख्या सहित देखेंगे। पहला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का व्यापक प्रयोग भारत में किसने किया था? मनसबदारी प्रथा का व्यापक प्रयोग भारत में किसने किया था, ये बताना है इसमें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, मनसबदारी प्रथा जो है, अकबर ने इसको जो है व्यवस्थित रूप से लागू किया था और यह मुगल प्रशासन और सेना की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो कि मनसबदारी प्रथा कहलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 1965 में 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर जाकिर हुसैन। तो जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। प्रश्न नंबर 3 है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या डी.के. कर्वे ने या फिर ज्योतिबा फूले ने। तो दोस्तों, जो महर्षि धोंडो केशव कर्वे थे, जिनको शॉर्ट में डी.के. कर्वे कहा जाता है, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? ऑप्शन हैं 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 36वें या फिर 52वें। जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य जो बना था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? ऑप्शंस हैं आइजनहावर, हैरी ट्रूमैन, निक्सन या फिर कैनेडी। तो हैरी ट्रूमैन जो थे, इन्होंने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था और इस परमाणु बम को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसे लिटिल बॉय भी कहते थे। लिटिल बॉय नाम से ये जो था परमाणु बम, हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर था, वहाँ पर ये गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का जो है आदेश दिया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, राग भैरवी का गायन सामान्यतः किस समय किया जाता है? ऑप्शन है दोपहर में, शाम में, रात्रि में या फिर प्रातः काल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रातः काल हो जाएगा। प्रातः काल में राग भैरवी का गायन किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत है जो कि सुबह सुबह गाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान नियमों के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? हॉकी जो मैच होता है वो कितने समय के लिए
कितने मिनटों में खेला जाता है? ऑप्शन है 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट या फिर 90 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर ये मैच जो है समाप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी मैच में 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर 60 मिनट में पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन है जूल में, वाट में, डेसिबल में या फिर न्यूटन में। तो जो ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके आए हुए प्रश्न हैं। यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, रेलवे में तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? ऑप्शन है -173 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या -373 डिग्री सेल्सियस। तो जो परम शून्य होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। परम शून्य यानी कि 0 केल्विन या फिर लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 11 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर पंजाब। तो धौलावीरा जो है दोस्तों वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है और ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। ये भी प्रश्न आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये अधिकतर जो है आता है परीक्षाओं में और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर का नाम जो है जौना खां था। जौना खां के नाम पर इसका नाम जो है जौनपुर रखा गया था और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां और इसकी जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां के नाम पर जौनपुर नाम रखा था। जौना खां किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन है व्हेल, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या फिर मगरमच्छ। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 2009 में गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन को ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर को। तो यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, यानी मेजर ध्यानचंद की जो जन्म दिवस है उस दिवस में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उनका जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है इन दोनों प्रश्नों की। पहला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक को मिला है? ये प्रश्न जो है आपको किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। आपकी जो भी 2026 में परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसे 3 स्टार दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं हार्ट लैम्प, टॉम्ब ऑफ सैंड, ताइवान ट्रैवलॉग या फिर द विच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान ट्रैवलॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, पुलित्जर प्राइज 2026 किस पुस्तक को मिला है? ऑप्शन है एंजल डाउन, ऑडिशन, स्टेज डांस या फिर लिबरेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंजल डाउन।
एंजल डाउन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे आज के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और ये आपके परीक्षा में इनकी पूरी संभावना है कि कोई ना कोई इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। लास्ट में दोस्तों आपसे कुछ प्रश्न है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक को मिला है, इसको आप कमेंट करिएगा। साथ ही साथ में मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसमें इसमें बताया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो पुस्तक है ताइवान ट्रैवलॉग, ये किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है, उसका नाम अगर आप हो पाए तो आपसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा है पुलित्जर प्राइज 2026 किस पुस्तक को मिला, इसका नाम आप कमेंट करिएगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना, ये भी आपको बताना है। और धौलावीरा किस राज्य में है, और अभी जो है किसको जो है यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है, गुलाम अंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों मैंने इसमें 17 प्रश्न आपके साथ शेयर किए हैं और 17 में से आपने कितने सही किए थे मेरे उत्तर बताने से पहले, उनको अपना जो है स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।